नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली थोड़ा सा हल्का सा सूर्य के पहरे कट से आगे चली गई है। सूर्य की उंगली पर, बुध की उंगली पर, कनिष्ठा उंगली पर कहीं भी कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। लगातार प्रगति की रेखाएं इसमें उठती हुई ऊपर की तरफ दिख रही हैं। यानी ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी है, यारदाश्त बहुत अच्छी है। भाषा शैली भी थोड़ा सा क्योंकि बढ़ गई है, थोड़ा सा आपकी ये उंगली बढ़ गई कट से आगे, तो थोड़ा व्यक्ति को जल्दबाजी रहती है। कभी कभी व्यक्ति एग्रेशन में भी आ जाता है, तो ऐसा कह सकते हैं। वैसे बुद्धि के हिसाब से आपकी ये बिल्कुल उंगली अनुकूलता से है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ये सूर्य की उंगली और इसके सेकंड पर ये दो कट, जो बुध की उंगली के बारे में कहा वही सूर्य की उंगली के बारे में कहता हूँ। थोड़ा सा अपने मन पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए। बाकी ऊंचाइयों को की बात करने की बात है, वो अनुकूलता के साथ में बैलेंस बना करके आपकी उंगली है। तो ये अच्छे कुल से भी पैदा हैं, अच्छी जगह से भी पैदा हैं, और कुल मिलाकर के उनका सम्मान भी बरकरार रखेंगे और माता पिता से प्यार भी बहुत करते हैं और उनका नाम भी रोशन करेंगे। ये सब चिन्ह यहाँ है। गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ इसमें वो गट्स है उंगली के अंदर कि व्यक्ति श्रम कर सकता है, थोड़ा टर्न होता है तो व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता भी अच्छी होती है। अपने टारगेटों को जब तक प्राप्त नहीं कर लेता व्यक्ति मेहनत के साथ में लगा रहता है, और मेहनत हो व्यक्ति की तभी व्यक्ति को जीवन में सफलता भी मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छी उंगली है। कोई आपका धन नहीं मारेगा, साथ ही साथ कई क्षेत्रों की नॉलेज भी आपके पास में मौजूद है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधा आपकी चौथी उंगली, जिसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली, ज्ञान की उंगली। बृहस्पति की उंगली, ज्ञान की उंगली, और यहाँ पर थोड़े से कट, इसे यानी कि वर्तमान में अच्छा खासा खर्च लगा हुआ है। सेकंड पर थोड़ा कट का निशान होता है। विवाह में देरी के लिए या प्रेम संबंधों में खटास के लिए ये चिन्ह माने जाते हैं। कुल मिलाकर के अपने ईश्वर के लिए प्रति पूरी आस्था, इस प्रकार को दर्शाना। यहाँ पर छोटा सी ये उंगली के बीच में छिद्र है, इसको हम जरूर एक अंगूठी से ज़रूर भरना चाहेंगे, नहीं तो ये आपका इन्वेस्टमेंट लगातार लगाए रखेगी, यानी धन रुकने नहीं देगी। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत अनुकूलता के साथ में 2 से 3 रेखाएं, तीव्र गति वाली रेखाएं, यानी बुद्धि में ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाली रेखाएं, संतान का सुख सहयोग दिलाने वाली रेखाएं आपके पास में मजबूती के साथ खड़ी हैं। अब बात करते हैं यश के पर्वत की। यश का पर्वत ट्रायंगल्स वाली रेखाओं को बनाते हुए, साथ ही मंगल पर्वत से निकल करके रेखा का आना, यानी कि अपनी मेहनत के द्वारा स्वयं को सिद्ध करने वाली ये रेखाएं। हाँ, थोड़ा आप रेखाएं दूसरे को काटती हुई बढ़ रही हैं तो ये जीवन में संघर्ष बहुत कराती हैं, यानी कुल मिलाकर के बहुत मेहनत करा करके व्यक्ति को राज्य सरकार के कार्यों में सफलता दिलाती हैं। तो बहुत संघर्ष है, आज भी होगा, अभी और थोड़े दिन चलेगा। हम बाकी बता देंगे आपको दोनों हाथ के द्वारा और गणना करके जन्मपत्री के समय पर बता देंगे। आइए बात करते हैं एक और रेखा की। ये देखिए, ये रेखा राहु पर्वत से निकल करके और शनि पर्वत तक पहुँची, यानी कि जब राहु पर्वत से आती है तो रिसर्च के द्वारा व्यक्ति लॉटरी योग बना लेता है। इसको लॉटरी योग यहाँ इस तरह से नहीं, ये आप कोई ऐसी रिसर्च या कोई ऐसी चीज़ आप खोज कर दें कि वो आपका नाम रोशन कर दे और आपको धन भी दिलवा दे, तो इसे यहाँ वो वाला लॉटरी योग कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के धन की स्थिति ठीक है आपके पास में। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व ज्ञान के लिए माना जाता है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ से ज्ञान की रेखाएं और साथ ही साथ बृहस्पति पर्व से खड़ी हुई रेखा, यानी कुल मिलाकर के आपके पास प्रॉपर्टी भी होगी, पैतृक प्रॉपर्टी भी होगी, और स्वयं भी बनाएंगे और ज्ञान के द्वारा उन्नति भी प्राप्त करेंगे। अब हृदय रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। हृदय रेखा और यहाँ अनुकूलता के साथ हृदय रेखा आपकी गई, और बिल्कुल ऐसा भी कोई रोग का संकेत नहीं, और जाकर के बृहस्पति पर्व को देखा, यानी कुल मिलाकर अभी तो हृदय के अंदर सिर्फ एक ही एक चीज़ है, और वो मंगल रेखा से उठ करके सूर्य पर्वत को जाने वाली रेखा, और इस बात को बताती हैं कि बस मेरे दिमाग में एक ही जुनून है, मेरे मन में एक ही जुनून है, तरक्की तरक्की तरक्की। तो वो चीज़ हृदय रेखा के अंदर अभी कोई रोग वाली बात नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी एक और रेखा के बारे में।
ये देखिए एक रेखा यहाँ से गिर कर के थोड़ा सा नीचे करी है, यानी आपके जीवन में यदि ये रेखा मौजूद रहती है तो ये पत्नी से संबंधों के लिए अच्छी नहीं कहलाती। यदि ऐसे चिन्ह यहाँ बने रहे तो ये पत्नी के साथ बहुत झगड़े झंझट आपके जीवन में आपको कराते रहेंगे। तो ऐसे मिट भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ खींच के आपको बता दिए हैं। अब बात करूँगा आपकी सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा, और यहाँ पर मंगल रेखाओं पर काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी संघर्ष, काफ़ी मेहनत, और मेहनत कर सकता है वो आदमी तो उसके ही मिलती हैं ये रेखाएं। यहाँ से जाकर के और बुद्ध पर्वत तक रेखा पहुँचे और वहाँ से इसका संबंध बन जाए बुद्ध पर्वत तक, तो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत के द्वारा यश, मान, सम्मान और धन तीनों चीज़ प्राप्त करेगा। ये रेखाओं ने बता दिया। अब बात करते हैं मंगल पर्व की। मंगल पर्व से निकल करके एक रेखा का संबंध सूर्य पर्वत तक बना, यानी कि यहाँ थोड़ा सा ये इस बात को करता है कि आप मेहनत के द्वारा, रिसर्च के द्वारा अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। कोई संपत्ति हो तो थोड़ा उस पर ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी संपत्ति का झगड़ा ना हो जाए। साथ ही साथ अपने एग्रेशन से किसी से झगड़ा ना कर लें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई मैं कोर्ट कचहरी की लंबी बात ना कर रहा हूँ, उस बात का सिर्फ ध्यान रखना चाहिए। अब बात करता हूँ आपके सीधा यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और अलग हट करके आयु रेखा से चली, यानी व्यक्ति बिल्कुल सबसे अलग सोच, पूरे परिवार में ऐसी कोई सोच नहीं रखता होगा, ऐसी जगह लाने के लिए नहीं चाहता होगा जैसी आप सोच रखते हैं, यानी अपने आप में अलग सोच रखना। और ये बीच वाली गैप के बीच में मैंने बता ही दिया कि पत्नी से झगड़े झंझट से सावधान रहना है जीवन में जब विवाह हो जाए, और साथ ही साथ एग्रेशन से आपको बचना है। तो ये सब रेखाएं इस बात का फल होती हैं। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। यहाँ चंद्र पर्वत से जब इस प्रकार से रेखा निकलें तो ये थोड़ा सा डिप्रेशन बनाती हैं, यानी कि मानसिक दबाव बनाती हैं, उससे भी आपको बचना है यहाँ पर। अब बात करेंगे इसके बाद में आपके सीधा ये वो चीज़ है जिसको बोलते थे व्यापारिक रेखा के रूप में। यहाँ शुक्र पर्वत से निकल कर के कोई बुध पर्वत को रेखा जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। साथ ही साथ अपने जीवन में काफ़ी आपको आगे यात्राएं आने वाली हैं, इस बात को भी यहाँ संकेत दिखलाने वाली ये रेखाओं के रूप में है। यानी कुल मिलाकर यहाँ बुद्धि रेखाओं के रूप में ज़्यादा रेखाएं काम कर रही हैं और उसमें तीव्र गति प्रदान कर रही हैं। अभी किसी व्यापार में जाने के संकेत नहीं है। चलिए, ये सब मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर आपके भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा, और यहाँ से जाकर के ये सीधा भाग्य रेखा चलेगी, यानी कि जीवन का एक ही काम, एक ही टारगेट, यानी कुल मिला के जिस नौकरी से शुरुआत करेंगे उसी नौकरी में या उसी लाइन के अंदर आपका जीवन पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। किसी दूसरी जगह आप नहीं लगाएंगे। ऐसे दिखाई देने वाली आपकी भाग्य रेखा। तो यहाँ भाग्य रेखा भी अनुकूलता से मिली, और इसमें से शोध करने वाली रेखाओं, मंगल रेखा ये निकल करके यहाँ सूर्य पर्व से ये शोध करने वाली रेखाओं के रूप में ये रेखाएं आपके पास मौजूद हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व बहुत शानदार, यहाँ शुक्र पर्व आपके पास यानी कि पैतृक संपत्ति से मजबूत, संसाधनों से मजबूत हस्त रेखा आपकी यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ आयु रेखा में ये बिल्कुल आपकी सुचारुता से चलती हुई रेखा, और यहाँ 76-77 वर्ष की आयु अभी दर्शा रही है। आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती है। संतान रेखाएं हाथ के अंदर हैं जरूर, या स्पष्ट हाथ के अंदर फोटो नहीं आया, लेकिन संतान आपको निश्चित रूप से संतान योग भी है। तो पूरे हाथ की रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया। ये प्रगति की रेखाएं हैं जो आपके जीवन में आपको प्रगति दिलाती रहेंगी। कौन कौन से वर्ष में दिलाएंगी इसको हम आपके एपिसोड में आपको बता देंगे। तो ये हमने यहाँ से सब चीज़ें नोट कर ली हैं। आपको बाकी जानकारी आपकी जन्मपत्री के द्वारा हम आपको देंगे। तो ये सब रेखाएं, पर्वतें, सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, और इसके बाद बाकी सवालों के जवाब हम आपकी जन्मपत्री में देने वाले हैं, और साथ ही साथ उपाय भी बताने वाले हैं। नमस्कार।